प्रणाम नमस्कार। आइ हम सब छी इस्कॉन मंदिर दरभंगा में शुभंकरपुर ड्योढ़ी में और एक तरीका से कह सकै छियै जे एकटा एहि इलाका में एहि प्रांत में जे छै से मिथिला में खास कऽ कऽ एकटा ई नव जे छै से अथी भेलैए जे इस्कॉन के जे छै से आगमन जे छै से भेलनि हेँ। आब एकरा केना देखल जाए एहि पर बहुत रास गप छै। पहिने सबसे पहिने जे छै से इस्कॉन के जे ई मंदिर छनि शुभंकरपुर ड्योढ़ी के एकर विषय में जे छै से एकर जे बहुत सारा भाग सब छै से देखायब और ओकर बाद जे छै से हमरा सब संग विद्वान सब छथि जे एकर विषय में बात करता, मंदिर के इतिहास के बारे में बात करता, कियाकि शुभंकरपुर ड्योढ़ी के अपन जे छै से प्रशस्त इतिहास रहल छै और ओहि इतिहास में जे छै से मंदिर के देखल जेबाक चाही। एहि मंदिर के विषय में इहो बुझबाक चाही जे मिथिला में जे कृष्ण कल्ट के जे कॉन्शियसनेस छै, जे चेतना छै कृष्ण के लऽ कऽ, ओकरा हमसब विद्यापति से इस्कॉन तक जे छै से एकटा रेगुलरिटी में जे छै से कॉन्टिन्यूअस एकटा अथी में प्रोसेस में देख सकै छी। हमसब अहाँ सब एखन भगवान के दर्शन कऽ रहल छी ओतऽसँ कृष्ण राधा और बलराम जे छै से ओहि मंदिर से देखाइ रहल छी। कतेक भव्य एकटा अद्भुत जे छै से तऽ स्पिरिचुअल जे छै से फीलिंग आबै छै जी। कनिटा जे छै से ओतऽ के मंदिर के आर्किटेक्चर के सेहो देखियौ, बहुत ही शानदार जे छै से पर लिखल छन। ओहिमे जे छै से ओहि आलेख में जे टैबलेट छै ओहिमे सबटा वर्णित छै जे मंदिर कहिया बनायल गेलै, किनका द्वारा बनायल गेलै वगैरह वगैरह। हमरा सब संगे विद्वान सेहो छथि ओतऽसँ जे ओतऽ के विषय में जे बेहतर अथी से बतेता कि देखियौ केहन केहन धरोहर सब छै छिपल, जिनका विषय में हमरा सबके जानकारी जे छै से बहुत बेसी नहीं अछि। हमरा सब संग फॉर्चुनेटली जे छै से एहि क्षेत्र के एकटा बहुत पैघ विद्वान जे छै से डॉक्टर मित्रनाथ जे हमरा सबके संग छथि। हम हुनका से आग्रह करबनि जे मंदिर के इतिहास के विषय में, मंदिर के स्थापना केना भेलै, के केलखिन, शुभंकरपुर ड्योढ़ी के इतिहास के बारे में जे छै से दू शब्द हमरा सबसँ कहत। अपने हिंदी में बाजबै ताकि आर दर्शक सब जे छै से बुझि पाबथिन। हमरा बुझल है अहाँ मैथिली से बहुत प्रेम अछि अहाँके, मैथिली अहाँके बहुत सुंदर बाजबैया, एखन अपने हिंदी में बाजबै जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं मित्रनाथ आप लोगों से मुखातिब हूँ और डॉक्टर सरिता झा खान पधारी हुई इस मंदिर पे हम लोगों का सौभाग्य है क्योंकि इस तरह की अंतर्दृष्टि वाली महिला हमारे बीच बहुत कम देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है ऐसे अनुसंधान की ओर जो मिथिला के लिए, खासकर हम लोगों के इलाके के लिए बहुत कुछ नवीन आयाम ढूंढ रहा है। मित्रों, शुभंकरपुर राज दरभंगा के सबसे निकट रहा है। इसका कारण हुआ कि महाराजा महेश्वर सिंह जो महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराजा रामेश्वर सिंह के पिता थे, जिनका 23 जुलाई 1860 को शंकर रोहार के पास निधन हो गया। उसके बाद ये दोनों बच्चे, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जो बाद में हुए, रामेश्वर सिंह, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों की उम्र इतनी कम थी जो कि 1858 में लक्ष्मीश्वर सिंह का जन्म हुआ था और उसके बहुत बार रामेश्वर सिंह का जन्म हुआ था। इन दोनों बच्चों को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर रखा गया, दरभंगा स्टेट चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर। और महाराजा महेश्वर सिंह के जो छोटे भाई थे, महाराजा कुमार गुणेश्वर सिंह, जो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत बड़े साधक थे। और मैं बता दूं कि राधा कृष्ण परंपरा, राधा कृष्ण की जो भक्त परंपरा, अभी आपको सरिता जी ने कहा कि वो जो हम लोगों की जो यहाँ भक्ति की जो चेतना है, जो 14th सेंचुरी विद्यापति के लेकर के अभी तक जो कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं, उसमें महाराजा कुमार गुणेश्वर सिंह का एक अलग स्थान रहा। वो स्वयं बहुत बड़े साधक थे। यह बात लोगों ने तब समझी जब उन्होंने यहाँ आकर के इस मंदिर की स्थापना की। 1893 में यह मंदिर बनके तैयार हुआ और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जयपुर से मूर्तियाँ मंगवाई गई, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ की देवी देवताओं की मूर्ति के लिए सबसे अधिक उसका महत्व रहा है। इन मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस इलाके के जो बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े महर्षि थे, मुनीषी थे, उनको यहाँ बुला करके और राधा कृष्ण विमर्श किया जाता था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, लोगों ने कहा है, मैं सुनता रहा हूँ कि राधा कृष्ण चेतना के संबंध में श्रीमद् भागवत से लेकर के रास पंचाध्यायी से लेकर के जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, उनका यहाँ वाचन, उस पर विमर्श उस जमाने में बराबर चलता रहता था। खास कर राधा कृष्ण से जुड़े जो कुछ पर्व हमारे बीच रहे हैं मिथिलांचल में, खास करके जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी। क्योंकि जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी में क्या फ़र्क है ये बहुत कम लोग अभी भी जानते हैं। जन्माष्टमी बिल्कुल अलग है
और जन्म के बाद जो है उसे फिर कृष्णाष्टमी लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये जानना चाहिए हम सभी को। तो जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, झूलन, झूलन जो बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, इस झूलन का जिक्र तो संस्कृत साहित्य के बड़े आकर ग्रंथों में इसकी चर्चा हुई है झूलन की। और उस झूलन में भी जो बता दूं आपको कि अकबर के बारे में यह ऐसी बात कही जाती है, सविता जी खुद हिस्टोरियन है, कि अकबर चूँकि उनकी पत्नी तो हिंदू थी बिल्कुल, तो जोधाबाई झूलन करती थी और अकबर उस भगवान को झूले पर बिठा करके उसकी जो ये टहनी होती थी उसको खींचते थे, उसकी डोर को खींचते थे। ये बहुत बड़ी बात हो। इसी बात को आधार बना करके इस चीज़ का जिक्र जो है सो के आसिफ ने अपनी फिल्म मुग़ल आज़म में की भी थी, जिसकी चर्चा उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी। और जिन्हें किसी को याद होगा, जो करंजिया ब्रदर्स ने उस वक्त इस पर बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा था कि अकबर और जोधा के बीच जो धार्मिक जो तालमेल था, कि वो तो कट्टर मुस्लिम थे, ये कट्टर हिंदू की बेटी थी, ये सारी बातें थी। तो राधा कृष्ण का जो कल्ट रहा है अपने मिथिला में, जैसे मैंने आपको कहा कि विद्यापति से लेके यहाँ तक, उस कल्ट के आईने में अगर हम देखते हैं, इस मंदिर का बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल इतिहास रहा है। 1893 ऐसा कालखंड है मिथिला का जिस ज़माने में इस मंदिर की स्थापना हुई। उस वक्त हिंदुस्तान की हालत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1857 का जो फर्स्ट जो गदर था वो समाप्त हुआ था। कुछ ही साल बीते थे, धीरे धीरे यहाँ स्टेबिलिटी आ रही थी। और महाराज कुमार गुणेश्वर सिंह को, चूँकि उन दोनों भाइयों की जवाबदेही थी, उसके अभिभावक थे, इनके ऊपर सारा जिम्मा था कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी हो, उनका कैसे लालन पालन हो, कैसे वो अच्छे नागरिक बने भारत के। और ये काफ़ी सफलता मिली महाराज कुमार गुणेश्वर सिंह को, उन्हें बहुत सफलता मिली इन दोनों बच्चों की परवरिश करने में ढंग से। जब ये दोनों बच्चे बालिग हो गए, महाराज लक्ष्मण सिंह बालिग हो गए और उन्हें जब राजकाज सौंप दिया गया, उसके बाद से जो परंपरा शुरू हुई, लोगों ने कहा कि रेगुलर वो विजिट किया करते थे वे लोग यहाँ तक। 1898 में डेथ हुआ महाराज लक्ष्मण सिंह का, 1898 में उनका डेथ हुआ है। उससे पहले नियमित रूप से वो इस मंदिर पर आया करते थे, कई फंक्शनों में यहाँ आते थे, यहाँ भाग लेते थे और यहाँ के लोगों को इस बात के लिए उत्साहित करते थे कि आप राधा कृष्ण चेतना को जागृत करें। यद्यपि मैं बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और महाराज रामेश्वर सिंह, ये दोनों भाई शाक्त संप्रदाय के इतने महान साधक थे, जो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जब आसाम में कामाख्या में साधना कर रहे थे, वहीं से उन्होंने देख लिया था कि दरभंगा में अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। ये बात पुराने लोग कहते रहे हैं। और सर जॉन वुड्रफ, आर्थर एवलन जिनका नाम था, वो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने जब सुना, उनको तंत्र में दिलचस्पी थी, उन्होंने जब सुना कि महाराजा एक ऐसा कोई महाराजा है बिहार में, इतना बड़ा साधक है तंत्र का और दक्षिण काली का साधक है, उससे मैं मिलूं। वो आए यहाँ दरभंगा, उन्होंने मुलाकात की। उनका नाम आर्थर एवलन था, जब वो जज थे। उसके बाद उन्होंने तंत्र की दीक्षा ली और तंत्र पर बहुत सारा काम उन्होंने किया। उनके जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं, जो उनका माइलस्टोन वर्क सब है, प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र है, गार्लैंड ऑफ लेटर्स है, शक्ति एंड शाक्त है, सर्पेंटाइन पावर है, ये सारी जो पुस्तकें हैं वर्ल्ड क्लास बुक्स हैं। तांत्रिक जो कल्ट है उसमें वर्ल्ड क्लास बुक्स है ये सारी किताबें। बाद में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने सर जॉन वुड्रफ के नाम से लिखना शुरू किया और महाराजा ने कहा कि नहीं, आर्थर एवलन के नाम से, क्योंकि आपको लोग जानेंगे कि आपका मूल नाम क्या है, आपकी 2 किताबें मैं निकालता हूँ यहाँ से। महाराजा ने छपा दी उनकी 2 शक्ति एंड शाक्त एंड गार्डन ऑफ लेटर्स। अब वो किताबें नहीं है, लाइब्रेरी में कहीं होंगी तो होंगी, लेकिन अब जितनी किताबें उपलब्ध है उनकी सही पर उनका नाम सर जॉन वुड्रफ लिखा है। और मद्रास, आज का चेन्नई, उस जमाने का मद्रास की बहुत बड़ी संस्था है गणेश एंड कंपनी, बहुत बड़ा पब्लिशर है वो। मेरा सौभाग्य मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। गणेश एंड कंपनी जो है मद्रास की कंपनी है पब्लिशिंग, उसने वुड्रफ की सारी रचनाओं को उसने ठान ली थी कि एक पेज अगर कहीं उनका है आप उसको मैं छापूंगा। उन्होंने छाप रखी है। अब तो बहुत सारे लोगों ने उसको ये किया है, रिप्रिंट करवाया है। तो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और महाराजा रामेश्वर सिंह बिल्कुल शक्ति के साधक थे, उन्हें राधा कृष्ण के प्रति ऐसी आस्था नहीं थी कभी। लेकिन इस मंदिर पर जब आया करते थे, लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि वो राधा कृष्ण के बारे में बराबर अपने ढंग से बात करते थे और एक तथ्य बराबर चर्चा वो करते थे। वो बहुत बड़ी पंक्ति है, आप लोग इस पर गौर करेंगे कि या काली सैव कृष्ण स्या, जा कृष्ण सैव काली का।
जो काली हैं वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली है। अद्भुत। इस बात की चर्चा जब महाराजा लक्ष्मण सिंह के जुबान से लोग सुनते थे तो हतप्रह हो जाता था। बहुत इस मंदिर का जो इतिहास है, जी जी प्रशस्त अपने बात कहलिए जे दुनू कल्ट के एकटा नहियो जे छै से मिथिला जानल जाइ छै शैव शाक्त वैष्णव के एकटा सम्मिश्रण के लेल, समावेशी चरित्र के लेल अपने बहुत सुंदर से ओकरा जे छै से बहुत विस्तार से जे छै से बता देलिए है। और बहुत अद्भुत पक्ष सब छै मंदिर के बारे में। मंदिर सबसे बड़ी बात है कि यह मंदिर जो है अपने आप में आर्किटेक्चरल साइड से अगर देखेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक अनोखा मंदिर है। जी जी। एक तो पहली बात यह है कि इस मंदिर की जो बनावट है आप दिखा दीजिए इन लोगों को। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आर्किटेक्चर लेके अलग, इसका आप क्लोज थोड़ा दिखा दीजिए इनको जूम करके। देखिए इसके जो खंभे हैं प्योर मार्बल है, सारे के सारे मार्बल, 1 पीस मार्बल को काट के बनाया गया है। ये बड़ी बात है, 1 पीस मार्बल को काट करके इसे बनाया गया है। जानकार लोग यही कहते हैं 1 पीस मार्बल काट के ये पूरी चौखट बनाई गई है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लॉर्ड कृष्ण हैं, राधा है, बलराम है, इन तीनों का जो सीट है इसको हम लोग पीठ कहते हैं। ये भले ही मार्बल से ऊपर से इसको किया गया है लेकिन ये मिट्टी पर ही इनका आसन है। अच्छा। नीचे से इस मंदिर को, मंदिर के निर्माण में एक बहुत बड़ी तकनीक लगाई गई कि नीचे से मिट्टी को इतना भर करके ऊपर उठाया गया ताकि इनकी जो पीठ है वो मिट्टी पर ही स्थिर रहे। हम सब संभवतः हुनका के दिखा दिए जे केना माटि जे छै से माटि एकदम पाछू एकदम फर्स्ट फ्लोर तक पूरा जे छै से एखन तक आयल छै। आ पाछू एकटा बजाबते गार्डन छै फर्स्ट फ्लोर पर, माने नीचा से लऽ कऽ ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर तक जे छै से माटि के पूरा अथी पर एकटा टीला कहि सकै छियै, टीला पर ई मंदिर के निर्माण छै। आ पाछू देखियौ कोनो गाछ सब जे छै से भरल छै, माने एतेक पैघ एकटा अभिनव प्रयोग कहल जा सकै छै आर्किटेक्चर के। देखियो पूरा पाछू में बाड़ी छै, गाछ छै, पूरा कनेल के देखियो फूल सब दिखाई पड़ रहल है। तो पूरा फर्स्ट फ्लोर तक ई मंदिर जे छै से पहिल मंजिल पर छलै। पाछू देख रहल छी अथी सब छै, एखन राति छै ओतेक स्पष्ट नहीं, गाछ दिखाई पड़ रहल है, गाछ माटे में छै। तो ई माटि जे छै से एतेक ऊपर तक छै। और ओकर पैरेलल जे छै से अपने सब देखलियन केना सीट ऑफ पावर छन हुनकर, जे भगवान के अपने सब स्थापना देखलियन। तो तकर मतलब ठीके कह रहल छै, बहुत स्पष्ट तौर पर जे छै से ई हुनकर पीठ जे छन, माने भगवान के जे अथी छन, स्थापना छन। जी 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 जी। हम सब एक बार जे छै से प्रदक्षिणा हाँ कर लै छियन। एखन लगातार जे छै से मंदिर के अथी भऽ रहल छै, बहुत रास परिवर्तन सब जहन इस्कॉन एलखिन हैं तो एक तरीका से कहि सकै छी जे पूरा सिस्टम री इन्वेंट भऽ रहल छै। देख रहल छै कतेक सुंदर कंगूरा सब जे छै जकरा कहि सकै छियै। आर्किटेक्चरली बहुत रास किछु एहन छै जकरा बारे में जानल जा सकै छै, देखल जा सकै छै, बात कयल जा सकै छै। एक तरीका से हमरा लगैया जे शुभंकरपुर ड्योढ़ी के जे उत्तराधिकारी सब छथि वो एक तरीका से री इन्वेंट करे के जे छै से प्रयास कऽ रहल छथिन। एकरे कहै छै परंपरा के पुनर्पाठ। तो हमरा लगे परंपरा के पुनर्पाठ एक तरीका से भऽ रहल है। हम सब सबटा पोर्शन सब देखा रहल छी मंदिर के। अहाँ सबके जे केओ छी दरभंगा में, केओ दरभंगा आबितो छी तऽ अहाँ सबके विजिट करबाक चाही। सर आर किछु जे छै से एकर अथी के बारे में, घंटी के बारे में सर किछु कहैत रहिए हमरा सबके बीच जो में। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाइए। हाँ सर एक मिनट, हम सब पहले हिनका जे अथी छथि अब अहाँ सबके परिचय कराबै छी। जी मेरा नाम दीनाशय गौरदास है जी। और हम लोग यहाँ पे इस्कॉन की तरफ से सेवा इस मंदिर की देख रहे हैं। अभी इस्कॉन को ये मंदिर मिला है जी। और हम अभी मार्च में इसको अभी टेक ओवर किया है। तो मार्च से अभी हम लोग जो है इसको कंटिन्यू भगवान की सेवा में अभी प्रयास कर रहे हैं करने का। बहुत बहुत स्वागत आपका मिथिला में। इस तरफ आ जाएं, आपके बैकग्राउंड में मंदिर हो तो और सुंदर दिखेगा। जी 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 भगवान, हाँ आप आ जाए। अच्छा हाँ सॉरी जी 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 क्षमा चाहूँगी। जी जी कैसा लग रहा है यहाँ पे और कैसा मतलब? काफ़ी अच्छा लग रहा है माता जी। अनुभव बताएं। यहाँ पे इसी उम्मीद से आए कि एक्चुअली यहाँ पे भगवान का जो धाम है, यहाँ पे भगवान के बारे में लोगों को बताया जाए, शिक्षा एजुकेशन दी जाए। क्योंकि अभी ये यूथ है, जनरली हम देखते हैं कि वो धाम में रहते हुए भी भगवान के बारे में उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, अपने कल्चर के बारे में नहीं पता है, एजुकेशन नहीं उसके अंदर। एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, बट वो फॉलो नहीं कर पाता है। उसके अंदर इतनी बैड हैबिट्स हैं। अभी देखिए यहीं पास में इन्वायरमेंट में लोग ड्रग्स है,
स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इस तरह की आदतों में लिप्त है। भले ही वो जब दीपावली आती है, होली आती है तो भगवान राम की पूजा करता है, बट उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या आदर्श हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए प्रॉब्लम है एजुकेशन, कि वो भगवान की बताई हुई शिक्षाओं को उसको कोई बताया नहीं, ग्रहण कर से सकें, किसी ने उनको दिया नहीं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे यूथ को, न कि सारे कांग्रेगेशन डिवोटी जितने हैं यहाँ पे दरभंगा में, आसपास मिथिला में, उन सबको हम एक उनको टीचिंग दें, उनको कल्चर के बारे में बताएं, उनको भगवत गीता भागवतम की शिक्षा दें। और इसी के प्रयास में हम लोग यहाँ पे हर संडे को एक स्पेशल भगवत क्लास होता है, जिसमें सभी लोगों को हम इन्वाइट करते हैं, जिसमें उनको फिर क्लास दिया जाता है, लेक्चर होता है, प्रसादम होता है, और पर डे सुबह 8 AM to 9 AM भागवतम का क्लास होता है। वाह, बहुत सुंदर। एक तरीके से जो यहाँ की संस्कृति और संस्कार रहा है, जिस प्रदेश में अभी हम लोग खड़े हैं, बहुत ही प्रशस्त इतिहास रहा है इसका, और बहुत ही प्रशस्त संस्कृति रही है। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का, और प्रयास भी स्तुत्य है। अब देखें आगे जो वो यात्रा जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मंदिर में आइए आप। जी जी, हम सब एकटा देखियो हुनकर छन चैतन्य महाप्रभु के जे छै बहुत ग्रेटर कनेक्टिविटी छलैया आसाम बांग्ला और के जे पूरा एकटा तंत्र के बेल्ट छलैया, ईस्टर्न कॉन्शियसनेस जे छै से के तौर पर एकरा बुझल जा सकै छै। हुनकर फोटो छन एतऽ। जी, किरण जी कह रहा छै हरे कृष्ण। जी, हमरा सबके बीच में जे छै से रमन जी सेहो छथि, रमन दत्त झा जी छथि। जी, अपने किछु कहऽ चाहबै दू शब्द? मतलब जे हम जाहि दिन से देखलहुँ ई मंदिर के, तो हमरा तो देख के आश्चर्य लागल जे दरभंगा राज्य में एक से एक मंदिर छै, एक से एक मंदिर हुनकर सबके छलनि, से सब देखने छलहुँ, राजनगरो देखने छलहुँ, लेकिन एहि मंदिर के तुलना में दोसर कोनो मंदिर हमरा नहीं भेटल। दोसर राधा कृष्ण के प्रति मतलब खंडवाला कुल में एते पैघ श्रद्धा छलै, ओहो विंग छलै, सब बुझै छै जे शक्ति शाक्त के ओकरे बात खाली ओकरे बात। ओना मिथिलांचल में तो छैहे जे विद्यापति के छनि, हमर विष्णुपुरी जी छला, भक्ति रत्नावली छनि, ओ पूरा परंपरा हमर तक रहल राधा कृष्ण के। तो आ दरभंगो राज्य के सिम्बॉल में कतौ कतौ हम देखिए तो हमरो लागे जे अद्भुत बात किया छै, श्री कृष्ण छै, माछ बिकर छै, आ माछ के नीचा में श्री कृष्ण छै। ओह इंटरेस्टिंग। तो वो हमरा लागे जे कि ई बात की भ सकै छै। तो कोई हमरा कहलक जे कि माछ के जे सिम्बॉल छै से मीने पहिल अवतार छनि विष्णु भगवान के। तो मतलब एक मतलब सब साक्तेता नहीं जेना छलै प्रचलित, रामेश्वर सिंह के समय में बेसी प्रचलित भऽ गेलै, क्योंकि हुनकर नाम तंत्र विद्या में बहुत आगू तक बढ़ि गेलै। तो लोग के भेलै जे ई सब तंत्रे के बदौलत हुनकर तक राजोपाठ भेटल हेतनि, या ई सब तंत्रे के साधक छला। लेकिन एहन बात नहीं छलै जेहन ओहिठामक राम मंदिर, कृष्ण मंदिर ई सब देखै छी तऽ हे जे नहीं, सब लाइन में हुनकर सब अथी में सब मतलब प्रति अथी रामो के प्रति ओहिना चल। हमरा लगे पूरा जे अथी छै स्पिरिचुअल छै, एकरा एना कहल जा सकै छै, माने स्पिरिचुअल माहौल छै। रामेश्वर सिंह के जे वाइफ छथिन, जी जी, जेकरा लोग राज लक्ष्मी कहै छथिन, ओहो तऽ बड़ पैघ भक्त रहथि कृष्ण के, एक कृष्ण के भक्त। प्रसाद देखियो प्रसाद छै एतऽ। जी जी, प्रसाद जे छै से एतऽ प्रांगण में। जी अच्छा, हाँ। आगू जे ग्रीनरी छै, जी सर, वो ग्रीनरी आगू जे छै एकटा अद्भुत जे छै से सीढ़ी से गदब छै, सीढ़ी सेहो बड़ा यूनिक सीढ़ी छै, गोल घूम के छै ना, यूनिक छै। फर्स्ट फ्लोर छै, सबटा फ्लोर छै। अच्छा, ई अथी जे छै की कहै छै, घंटी जे छै से अथी के छै कि मार्बल के छै कि? नहीं नहीं, घंटी तऽ अथी के अष्टधातु घंटी, अष्टधातु के छै। और ये वही तहिए से छै, 1893 पर लिखल की छै? अच्छा, लिखल की छै से ऊपर में वही ऊपर में लिखल छै। ऊपर में अच्छा, एखन राइत छै तऽ मंदिर के बारे में लिखल छै, प्लेट लागल छै, मंदिर में प्लेट लागल छै। एक मिनट पाछू से गुम अथी देखाय पड़त कि ओ देख गुम्बद पूरा स्पष्ट अखन रात के वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा। बहुत बहुत ही शानदार अद्भुत जे छै से स्ट्रक्चर छै। दुनू दिस एना के सीढ़ी एना के गेल छै। कनी एक बार हम चाहब जे सीढ़ी के जे कंस्ट्रक्शन छै एतऽ, बहुत बहुत ही यूनिक छै। खास कऽ के हमरा लगे दक्षिण भारतीय मंदिर में एहन सीढ़ी के जे छै से परिकल्पना रहै छै। हमरा लगे अद्भुत ब्लेंड झा लिख रहल छथि, हम सब एही परंपरा में दीक्षित छी। जी जी जी,
अच्छा, कृष्ण परंपरा में दीक्षित छथिन। नव जे छे से बात भइयो को नव नहीं है, हमर सबके परंपराए में जे छे से समावेशी अथी है। तो आब एखन जे छे से हम सब ए बात के अथी करे छी। अमित अपने किछ कहा चाहबे? हमरा सबके बीच में जे अपने सबसे बहुत निक लगले, अपने सबसे जुड़ के ई सब हम सब समाज के निक करे के लेल हम सब ई काज के लिए हन। अपने सब अबियो और जे मंदिर के जे मेन मोटो छे कृष्णा रिवोल्यूशन तेकरा सक्सेसफुल बनबियो। शुभंकरपुर डेयरी से अमित नंदन सिंह जी रहत, बहुत ही शानदार, बहुत विनम्र के प्रयास से भेल है। इनकर प्रयास जे छे से प्रयास से इस्कॉन नव लोक नव काज केलथ है, नव युवा छथि, नव खून छन और नव तरीका से जे छे से परंपरा के परिभाषित करे के चेष्टा कर रहल छै। और बहुत बहुत हुनका शुभकामना, बधाई। हमरा सबके बीच में फेर जे छे से पूरा एकटा जते हम सब गोटे छिए गोटे के प्रणाम कर रहल छथि। एखन के लेल विदा लै छी। और अपने सर किछ कहा चाहे छिए कि? मैं तो कह रहा था, चूंकि आपका आदेश था हिंदी में, हाँ, मैं अब कंक्लूड करता हूँ कि चूंकि यह मंदिर अपने आप में एक अनूठा स्थल है, धार्मिक स्थल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिथिला जो शक्ति की भूमि रही है और राधा कृष्ण कल्ट की बात जब होती है, निश्चित रूप से इस मंदिर का जिक्र होगा ही, क्योंकि इतना पुराना मंदिर और ऐसी व्यवस्था, ऐसी धार्मिक आस्था, ऐसी चेतना बहुत कम जगह मिलती है। लेकिन एक विडंबना रही है, मैंने जब से देखा है कि बाहर के बहुत लोग अभी इससे अपरिचित हैं। कोई कई क्षेत्रों में इसकी चर्चा जब भी मैंने की है, लोग अचंभित रहते कि नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो मैं तो बराबर इस्कॉन वाले से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये लोग इस मंदिर की जो गरिमा है, इसकी जो महिमा है, इसके विषय में लोगों में दूर दूर तक जाकर के जागरूकता फैलाएं और कहें कि आप आइए और इस ऐतिहासिक स्थल, क्योंकि इसका महत्व इतिहास के दृष्टिकोण से भी। लेकिन ओला हमरा लगे जे पहने ड्योढ़ी के जे कंट्रीब्यूशन छले ना, जेना बनायल गेल छले, तेकर एकटा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनकर बारे में लिखल जाए। डीड छन सबटा। हाँ, नहीं और आलेख लिखल जाए। आलेख लिखल जाए। डीड तो सर सब आदमी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आलेख लिखल जाए। आलेख लिखल जाए, डॉक्यूमेंट बना जी। तहन जे छे से बेसी हेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना हाँ सब गोटे के। देखियो डेडिकेटेड पूरा टीम जे छे से इस्कॉन के लागल छै। घूमत फिर से दिखा रहल छी। हाँ, हम जे छे से अब हम सब विदा लेबो चाहब आइ के लेल जी। एक बार फिर से भगवान के दर्शन करा दै छी, तकर बाद आइ के लेल विदा लेबऽ चाहब। एखन के लेल विदा, फेर भेट हैत।